हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आज के लेक्चर में हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से। एग्जाम्पल नंबर 3.7 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन ईच ब्रांच। सो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा फर्स्ट ब्रांच है, ये हमारा सेकेंड ब्रांच है, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, फिफ्थ ब्रांच, सिक्स्थ ब्रांच। इन सारे ब्रांचेस में हमें करंट डिटरमाइन करना है कि क्या करंट फ्लो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ्स रूल का दोनों रूल पता होना चाहिए। किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, दैट मीन्स KCL एंड KVL, लूप रूल एंड जंक्शन रूल। इन दोनों का पता होना और समझ करके इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, इनका एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्व करते फिलहाल हम आज वो रूल डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक क्वेश्चंस करेंगे। मैं रूल के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए बहुत ही जल्द। तो इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सो किरचॉफ्स रूल लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप बैटरी से करंट ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो बैटरी दिखाई पड़ रहा है। एक बैटरी 10 वोल्ट का यहाँ पे कनेक्टेड है और एक बैटरी 5 वोल्ट का यहाँ पे कनेक्टेड है। तो हम किसी एक बैटरी से या फिर हम दोनों बैटरी से करंट निकालेंगे। मान लेते हैं तुम किसी एक बैटरी से भी करंट निकाल लोगे तो काम चल जाएगा, बट इस क्वेश्चन में हम दोनों बैटरी से करंट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हम इस बैटरी से करंट I ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से करंट I निकाल रहे हैं। लेट अस सपोज कि इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो किया। देखो यहाँ से करंट I निकला, तो इस जंक्शन पे करंट डिवाइड होने लगेगा। एक करंट कुछ ऊपर चला जाएगा और कुछ करंट नीचे चला जाएगा। तो जब करंट I इधर से निकलेगा तो I में I1 चला गया उधर, तो कितना बचा? I करंट में I1 करंट उधर चला गया, तो बचा हुआ करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा I माइनस I1, तो ये करंट इधर फ्लो करा। तो ये करंट यहाँ से इसी तरह से फ्लो करता रहेगा I1, ये करंट भी इसी तरह से यहाँ फ्लो करता रहेगा I माइनस I1। सो इस ब्रांच में ये करंट फ्लो कर रहा है। अब एक काम करते हैं, हम अब इधर से एक करंट निकालते हैं इस बैटरी से। लेट अस सपोज हमने एक वेरिएबल क्या क्या माना, I1, ठीक है। यहाँ से हम करंट I2 ड्रॉ कर लेते हैं, I2 ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से करंट I2 गया और इस जंक्शन में ये I1 और I2 मिल करके इस वाले जंक्शन में, इस वाले ब्रांच में फ्लो करने लगेगा। सो ये करंट यहाँ पे आ गया I1 प्लस I2, नीचे वाले ब्रांच में करंट I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से देखो, एक रूल आपको पता होना चाहिए, बैटरी से आप जितना करंट ड्रॉ करोगे उतना ही करंट वापस से बैटरी को देना होगा। तो यहाँ से फर्स्ट 10 वोल्ट वाले बैटरी से हमने कितना करंट निकाला था? I करंट निकाला था हमने। तो यहाँ पे देखिए, ये करंट जब इधर फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2, तो यहाँ पे वापस से, क्योंकि यहाँ से हमने I निकाला था तो वापस से इसको I देना पड़ेगा। तो इस वाले बैटरी में, इस वाले ब्रांच में करंट I चला जाएगा। तो I1 प्लस I2 करंट इधर से फ्लो कर रहा था, इसमें से I करंट इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट यहाँ वापस फ्लो करेगा। तो I प्लस I2 में I करंट चला गया, तो क्या बच जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस I। ये करंट इस वाले ब्रांच में फ़्लो होने लगेगा, इस वाले ब्रांच में फ़्लो होने लगेगा। तो अब यहाँ से देखोगे, अब यहाँ से ये करंट वापस इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है। तो यहाँ पे करंट I1 प्लस I2 माइनस I फ्लो किया। मैंने इस वाले बैटरी से कितना करंट निकाला था? I2। इस वाले बैटरी से I2 करंट निकला था, तो वापस से इस वाले बैटरी को कितना करंट देना पड़ेगा? I2। तो यहाँ से I2 करंट वापस उधर चला गया। बात समझ आ गई? तो ये हमारा करंट का डिवीजन हो गया। हमने किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे लगाया है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल जिसे कहते हैं हम, जंक्शन रूल हमने बना लिया। तो पहले आपको करंट निकालना होता है बैटरी से, या एक बैटरी से करंट निकालो या बहुत सारे बैटरी से अलग अलग करंट निकालो। फाइनली अगर आपको करंट डिवीजन पता हो तो आप इस तरह से करंट को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे देखिएगा। अब हम यहाँ पे लूप रूल लगाएंगे, मतलब कि वोल्टेज रूल लगाएंगे। करंट लॉ हमने लगा दिया है, अब हम वोल्टेज रूल लगाएंगे। वोल्टेज रूल लगाने के लिए आपको क्लोज लूप सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें कितना लूप दिखाई पड़ रहा है? 1, 2 एंड 3। यहाँ टोटल 3 लूप्स हैं, इनको हम सेलेक्ट करके इसमें रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाले लूप को लेते हैं, इसमें हम मूव करते हैं। हम अपना पाथ पहले बना लेंगे, किस तरह से हम मूव कर रहे हैं। तो हम मान लो इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, इस वाले में। तो हमने लूप सेलेक्ट किया है A B C, हम इस तरह से मूव कर रहे हैं इस लूप में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A
BCA इस लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, दैट मीन्स किरचॉफ्स सेकेंड रूल, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। तो अब हम मतलब जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सबको जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा वापस से पूरे लूप में, क्योंकि पोटेंशियल देखो पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, पोटेंशियल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे हम वापस पहुँच रहे हैं, ए से शुरू कर रहे थे ए पे वापस पहुँच रहे हैं। देखो ABCA, हमने ए से शुरू किया और वापस हम ए पे पहुंच रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ए और ए के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस, उस पूरे लूप के अक्रॉस हो जाएगा 0। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ए से बी जाएंगे। इसका एक रूल समझ लो, जब आप करंट रजिस्टर के अक्रॉस जब आप आगे मूव करते हो, या फिर करंट का डायरेक्शन रजिस्टर के अक्रॉस और पाथ, करंट और पाथ रजिस्टर में दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो हम वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल यूज़ करते हैं। बहुत इसमें देखो बात ये है कि इसमें अलग अलग अप्रोचेस है और सारा अप्रोच सही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ ये समझो। मान लो ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस है R और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और हम पाथ अगर अपना ये ले रहे हैं, हम इस तरह मूव कर रहे हैं पाथ में, पाथ और करंट का डायरेक्शन अगर रेजिस्टेंस में सेम होगा तो इसमें जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, बताओ इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V = IR, मतलब IR का पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें। तो आप इसे -IR लिखोगे, क्योंकि करंट और पोटेंशियल रेजिस्टर में दोनों सेम डायरेक्शन में। कई लोग इस तरह से बताते हैं। इसका दूसरा कन्वेंशन भी है, पहले मैं फर्स्ट कन्वेंशन क्लियर कर दूँ फिर मैं दूसरा कन्वेंशन आपको बताऊँगा। दूसरा है बैटरी का क्रॉस। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, और आप इस पाथ में अलग मूव कर रहे हो, इस पाथ में मूव कर रहे हो, ठीक है। बैटरी में अगर इस पाथ में मूव कर रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव देखो पोटेंशियल बढ़ा है, पोटेंशियल में गेन हुआ है। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव कहलाता है लो पोटेंशियल, पॉजिटिव कहलाता है हाई पोटेंशियल। तो नेगेटिव से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल हम जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल में गेन आया तो ये पोटेंशियल हम लिखेंगे पॉजिटिव में। मान लो इसका पोटेंशियल है E, तो हम लिखेंगे +E। समझ आ गया ये वाला, ये कन्वेंशन। एक और कन्वेंशन होता है, वो भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। हम ये कन्वेंशन फॉलो करने वाले हैं। अगर करंट रजिस्टर में पाथ के अलॉन्ग है, रजिस्टर में करंट पाथ के अलॉन्ग है तो -IR पोटेंशियल का ड्रॉप मानेंगे वहाँ पे। और अगर बैटरी में जिस पाथ में हम जा रहे हैं उस पाथ में पोटेंशियल का गेन हो रहा है तो पॉजिटिव, और पोटेंशियल में लॉस हो रहा है मतलब पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव यूज़ करेंगे। अगर इसी बैटरी को मैं इस तरह से बनाऊँ, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, और यहाँ देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव और पाथ में हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना आगे जाएंगे, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेगेटिव, ठीक है, पोटेंशियल में ड्रॉप। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन हम यहाँ चेंज कर दें, मान लो करंट का डायरेक्शन ये है, पाथ इधर है लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल में गेन हो जाएगा, मतलब +IR यूज़ करेंगे। अपोजिट केस में रेजिस्टेंस और बैटरी अलग अलग है। रेजिस्टेंस में अपोजिट केस में पॉजिटिव, बैटरी में गेन इन पोटेंशियल में पॉजिटिव, लॉस इन पोटेंशियल में नेगेटिव। रेजिस्टेंस में अपोजिट पाथ में करंट और पाथ दोनों अपोजिट हो तो पॉजिटिव, करंट और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। अब इसका दूसरा कन्वेंशन समझ लो। बुक में कई बार दोनों कन्वेंशन में से कोई एक कन्वेंशन आपको मिलेगा, तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि ये सही है या वो गलत है। सही सब कुछ है अगर आप प्रॉपर कन्वेंशन आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सम 0 हो जाता है ना, तो कोई भी कन्वेंशन आप यूज़ करोगे सही होगा। बट हाँ, कन्वेंशन ध्यान से आराम से करना है। अगर आप दूसरा कन्वेंशन मैं बता रहा हूँ, ये भी समझ लो। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, अगर आप इस पाथ में आगे बढ़ रहे हो और इस पाथ में बढ़ते हुए पॉजिटिव पहले आ रहा है तो इसका पोटेंशियल को पॉजिटिव मानेंगे, और अगर नेगेटिव पहले आ रहा है, इस पाथ में आगे बढ़ते हुए नेगेटिव पहले आ रहा है तो इसका पोटेंशियल आप नेगेटिव मानोगे। ये दूसरा कन्वेंशन है। उसी तरह से रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में अगर पाथ है आपका, अगर पाथ ये है और करंट के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव मानेंगे, और अगर रजिस्टर में पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में है, रजिस्टर में करंट पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। ये दूसरा कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं लॉजिकल कन्वेंशन जो पहले वाला था पोटेंशियल ड्रॉप वाला केस, वो मैं यूज़ करूँगा। तो आइए यहाँ पे अब देख लेते हैं। फर्स्ट लूप में हम इसको बना लेते हैं पहले। तो फर्स्ट लूप में देखो, सबसे पहले हम ए से आगे बढ़ेंगे, ए से बी जाएंगे। तो ए से बी जाने के टाइम देखो करंट और पाथ, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, करंट और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे -4I1, -4I1 ऐसे गए।
फिर इधर आ रहे हैं नीचे की तरफ। देखो ये पाथ ऐसे जा रहा है ना, तो बी से सी करंट और पाथ दोनों मेरा सेम डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे -2I1 + I2। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो करंट और पाथ यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी -I। उसके बाद इधर मूव करेंगे तो पोटेंशियल में गेन हो रहा है, दैट मीन्स +10 = 0। क्लियर है? इसे सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल। सो ये हो जाएगा -4I1 -2I1 -2I2 -I + 10 = 0। सो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। -I1 -6I1 देन I2 -2I2 = 10 उधर चला जाएगा -10। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है सबको? -I -6I1 -2I2 = -10 फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आपको सारे लूप, जितना लूप आपको दिखाई पड़ रहा है सारे लूप में आप ये काम करोगे। सेकेंड लूप हम देख लेते हैं अब। यस, सेकेंड लूप हमारा ये है। इसमें भी हम डायरेक्शन ये बना लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस वाले लूप में हम मूव करेंगे, ये लूप का नाम ले लेते हैं ए सी, फिर डी, देन ए से शुरू किया गया, ए पे पहुंच गया। यहाँ पे भी समेशन डेल्टा वी दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और लूप रूल कहते हैं इसे। आइए देख लेते हैं। हम ए से सी मूव कर रहे हैं, पहले ए से सी मूव कर रहे हैं। इधर जाते हुए देखो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। ए से सी मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये 5 वोल्ट इधर लिख लेते हैं, दिस इज़ 5 वोल्ट का बैटरी। तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, -10। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक रेजिस्टर मिलता है और पाथ हमारा ये है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स हम पॉजिटिव लेंगे इसे, पॉजिटिव ऑफ 1 × I दैट इज़ I। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नीचे आना है हमें, ये पाथ है हमारा। तो पाथ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव ले लेंगे, -2I1 + I2 - I। फिर इस तरह से मूव करेंगे। फिर ये डी से ए जाएंगे। डी से ए जाने के टाइम अब देखो पाथ और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, करंट इधर फ्लो कर रहा है और पाथ हमारा ये है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। +4I - I1 = सारा एलिमेंट ख़त्म हो गया ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 यस = 0। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। सो दिस इज़ -10 + I -2I1 -2I2 + 2I + 4I -4I1 = 0। And from here I and I, 2I and 4 5 6 and 7, so 7I, then I1 is -2I1 4 5 6 -6I1। ओके, सही है। फिर I2 यहाँ पे है -2I2, सो विल राइट -2I2 -10 उधर भेज देंगे, ये आ जाएगा 10। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, subtracting 1 and 2, so what we are going to get, this is -I -6I1 -2I2 = -10। यहाँ पे 7I -6I1 -2I2 = 10। एक बात यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, I1 एंड I2। तो इन सारे वेरिएबल्स का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको 3 इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। देखो 3 इक्वेशंस कहाँ से आएगा, 3 लूप से आएगा। एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। तो ऐसे तो हमारे पास अभी एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसके कारण हम इस सबको सॉल्व कर पाएंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इसको पहले सॉल्व करके रख लेते हैं। -8I, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, = -6I
20, यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, तो I का वैल्यू हमारे पास आ गया 20 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर। I का वैल्यू हमारे पास आ गया 20 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर। दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो I का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हम इस I के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और एक इक्वेशन हम रेडी रखेंगे तीसरे इक्वेशन में पुट करने के लिए। लेट अस पुट दिस I इन फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग I is equal to 20 by 8 एम्पियर इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 अब ध्यान दो, इक्वेशन 1 क्या है, ये है क्या? तो इस वाले इक्वेशन में हम माइनस ऑफ I माइनस ऑफ 6I1 माइनस ऑफ 2I2 इज इक्वल टू -10। सो फ्रॉम हेयर I का वैल्यू हमारे पास 20 बाई 8 है। सो 20 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू -10। सो यहाँ से माइनस ऑफ 20 बाई 8 जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ऑफ 6I1 माइनस ऑफ 2I2 इक्वल्स टू -10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 8। सो दिस इज माइनस ऑफ 6I1 माइनस ऑफ 2I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 8। सो फ्रॉम हेयर माइनस ऑफ 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस कॉमन एंड 2 कॉमन, वी विल गेट 3 ऑफ I1 माइनस प्लस I2, गॉट इट। 3 2s are 6, 2 1s are 2, I2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60 बाई 8। सो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 0। सो वी गॉट 3I1 प्लस I2 is equal to 30 divided by 8। let us assume this equation number 3। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आया है, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे आगे। अब हमारे पास एक और लूप है और एक वेरिएबल का वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो इस लूप में भी हम इस तरह मूव करते हैं, ये पाथ हमारा होगा, तो इसे भी हम कहाँ लिखें? इस वाले इक्वेशन को मैं रब कर रहा हूँ, ऊपर वाले इक्वेशन को आप साथ में कॉपी करते जाओ, सारे इक्वेशंस को हम आगे यूज़ करेंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ से देखो ये क्या बनेगा। अब हम लूप यूज़ करेंगे बी के बाद डी के बाद सी देन बी। इस लूप में हम आगे बढ़ेंगे। चलो बी से डी आते हैं, तो ये देखो यहाँ जब इस तरह से आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस ऑफ 5। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर डी से सी जाएंगे, ये पाथ हमारा ये है और करंट अपोजिट फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस 2I1 प्लस I2 माइनस I। फिर ऊपर जाएंगे, पाथ देखो, पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 1 2 3 सही है। चलो I का वैल्यू है हमारे पास 20 बाई 8, 20 बाई 8 I में यहाँ पे पुट कर देंगे। सो माइनस ऑफ 5 प्लस 2I1 प्लस 2I2 माइनस 2I प्लस 2I1 प्लस 2I2 is equal to 0। So from here minus 5 plus 2I1 2 4I1। So 4I1 I2 plus 4I2 माइनस 2 I के प्लेस पे हम पुट करेंगे 20 बाई 8। ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है इसका 20 बाई 8 इज इक्वल टू 0। 2 4s are 8 एंड 4 5s are 20। सो फ्रॉम हेयर वी गॉट 4 कॉमन ले लेंगे इनमें से, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, उधर 5 जाएगा तो वो -5 का +5 बन जाएगा, ये -10 का इधर आ जाएगा +10। 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। सो वी हैव I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। I1 प्लस I2 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 2। आई एम रबिंग दिस ऑल्सो। अब देखो हमारे पास लगभग सॉल्यूशंस, हमारे पास आंसर्स आ गया है। I1 प्लस I2 का वैल्यू हमने निकाला 5/2, बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम I1 और I2 में वैल्यूज़ पुट करते हैं या इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ इक्वेशन 3 एंड मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4, subtracting 3 and 4 we get 3I1 plus I2 is equal to 30 by 8 and this is I1 plus I2 is equal to 5/2. So we'll subtract minus minus minus
ये कैंसिल, सो दिस इज़ 2i1 इज इक्वल टू 30/8 minus 5/2. सो फ्रॉम हेयर 2i1 इज इक्वल टू LCM आ जाएगा 8, सो दिस इज़ 30 minus this is 4 5s are 20. So again we have 2i1 that is equal to 10/8, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So i1 का वैल्यू we got 5/8 एम्पियर. I and i1 का वैल्यू हमारे पास है 5/8 एम्पियर. i1 का वैल्यू 5/8 एम्पियर. अब हम इस i1 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और i2 का वैल्यू निकालेंगे. इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. चलो यहाँ से मैं इसे रब करूँगा, इस पार्ट को. i का वैल्यू 20/8 आया, i2 का वैल्यू ये आया, ये i1 का वैल्यू, ये i2 का वैल्यू, i1 का वैल्यू, ऊपर i का वैल्यू. अब हम इस इक्वेशन को पुटिंग i1 इक्वल्स टू 5/8 एम्पियर किस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में पुट, किसी में भी पुट कर सकते हो. इक्वेशन 4 आसान दिख रहा है मुझे, इन इक्वेशन नंबर 4. अब यहाँ ये वैल्यू जो है इसे i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5/2 लिखेंगे, और i1 का वैल्यू है 5/8 प्लस i2 इज इक्वल टू 5/2. अब यहाँ से i2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5/2 माइनस 5/8. सो यहाँ से i2 इज इक्वल टू LCM आ जाएगा 8, सो दिस इज़ 20 माइनस 5. सो i2 का वैल्यू हमारे पास 15/8 एम्पियर. 15/8 एम्पियर. यस, वैल्यूज़ बिल्कुल सही है सब. एक वैल्यू हमारे पास आया i का 20/8 एम्पियर, i1 5/8 एम्पियर एंड दिस इज़ 15/8 एम्पियर. हमसे पूछा गया था ईच ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा है ये बताओ. तो सारे वैल्यूज़ को पहले हम लिख लेते हैं, फिर ब्रांच में करंट देख लेते हैं कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है. i1 i2 i3 फ्लो नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे ब्रांच में जो करंट है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. चलिए ये सब मिटा देते हैं. तो हमारे पास i1 i2 और i3 का वैल्यू है, i1 i2 का वैल्यू है. तो फर्स्ट ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में AB में, इन ब्रांच AB पहले ये देख लेते हैं AB में कितना करंट फ्लो कर रहा है. AB में i1 करंट फ्लो कर रहा है. i1 का वैल्यू क्या है 5/8 एम्पियर. 5/8 एम्पियर. चलो ये हो गया. फिर AC में, ब्रांच AC, इस AC में करंट I फ्लो कर रहा है. सो I का वैल्यू कितना है 20/8 एम्पियर. अगेन कौन सा ब्रांच बचा AD. AD ब्रांच में कितना करंट है I माइनस I1. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. I इज़ 20/8, I1 इज़ 5/8. सो दिस इज़ 15/8 एम्पियर. नेक्स्ट AD के बाद BC ब्रांच में देखेंगे. BC ब्रांच में I1 प्लस I2 ये करंट फ्लो कर रहा है. I1 का वैल्यू 5/8 प्लस I2 का वैल्यू 15/8, दैट इज़ इक्वल टू 20/8 एम्पियर. और देखो CD ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा है वो देखो. CD में है I1 प्लस I2 माइनस I. तो I1 प्लस I2 हमारे पास है 20/8 माइनस I का वैल्यू हमारे पास है 20/8. I का वैल्यू 20/8. इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्या. एनीवेज जो भी आ रहा है वो तो लिखना पड़ेगा. I1 प्लस I2 में 20/8 करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे. I1 प्लस I2, I1 इज़ 5/8, ठीक है. I2 इज़ 15/8, 20/8. तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ज़ीरो करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में CD में. फिर आगे देख लेते हैं इस वाले ब्रांच में BED, इस वाले ब्रांच में BED, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 का वैल्यू हमारे पास है 15/8 एम्पियर. तो ये है आपका सॉल्यूशन. एक बार वेरीफाई कर लेंगे. ओके, आई हैव डाउट इन दिस वन. इसको ज़रा बताना वेरीफाई करके कि ये हमारा सही आया है कि नहीं. इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ज़ीरो करंट. सो हो सकता है दैट CD में कोई करंट फ्लो ही ना कर रहा हो और हमारा आंसर सही हो. एनीवेज इसको वेरीफाई कर लेना. तो ये ऐसे ही श्योर है, इसमें कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा होगा, ऐसे ये श्योर है. तो लेट अस
नाउ सम ऑफ दिस, तो ये था आपका किरचॉफ रूल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हो प्रॉपरली अच्छे से तो किरचॉफ रूल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बना पा रहे हो तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे किरचॉफ लॉ उतना अच्छा होता जाएगा। सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।